अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस शहर को सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, ट्यूबवेल्स की ज़रूरत नहीं है, नालियों की, सड़कों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी यहाँ पर प्लांटेशन की है। मैसिव प्लांटेशन। यहाँ पे एक सोनामी लॉन्च करना चाहिए। जिस तरह हम इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पूरे मुल्क में एक सोनामी ट्री जो प्लांटेशन है उस मुहिम का आगाज़ किया था, मुकम्मल नहीं हो सका। गवर्नेंस की इश्यूज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, वो मुकम्मल नहीं हो सका बल्कि आधे में रह गया। इस वक्त मेरे साथ IUCN बलूचिस्तान के साबिक सरबराह और साबिक वज़ीर सेहत बलूचिस्तान जनाब डॉक्टर फैज़ काकड़ साहब मौजूद है। यहाँ एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूँ। प्लांटेशन की गई है। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा ये बताएं, ये प्लांटेशन आपने देखा हमारे यहाँ एक कॉमन भी मतलब मैंने देखा है जिसको पता नहीं भी होता है, वो कहता है यार ये कौन से दरख्त लगाएं, ये तो बिल्कुल क्वेटा के लिए फिट नहीं है। अब आपको सारी चीज़ों का पता है, हमारे नाजरीन को पता है किस तरह के दरख्त लगाए गए हैं। थैंक यू शाह साहब, आपने मुझे मौका दिया। बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है ये इशू नहीं है कि कौन से दरख्त लगाने, इशू ये है कि दरख्त लगाने। जहाँ तक ये दरख्त है, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हम पिछले 10 साल से एक तबलीग कर रहे थे। हम लोगों को जो है ये एक किस्म का एहतजाज कर रहे थे कि आप छोटे प्लांट्स ना लगाए। तो ये पहली दफ़ा कोयटा में ये बहुत देखकर खुशी हो रही है कि इसमें चिनार जैसे दरख्त लगा कर दिए जो हमारे किस्म नेटिव स्पीशीज़ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं चाइना में 8 से 10 साल पहले जाकर मैंने देखा था कि वहाँ पे लोग छोटे दरख्त नहीं लगाते। तो ये पहली दफ़ा ऐसी हुआ है कि 30 से 40 फुट का दरख्त इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। मुझे बड़ी खुशी है। इसमें लोग मोर्टेलिटी को क्वेश्चन करेंगे कि मोर्टेलिटी ज़्यादा है। मैं ज़ाहिर है दरख्त लगाते हैं, प्लांटेशन मुहिम शुरू किया जाता है, गवर्नर साहब आते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, फॉलो अप नहीं होता है। मेरा ख्याल है एक तो ये एक हमारे क्लाइमेट के हवाले से बड़ा सेंसिटिव एरिया है। इसमें जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये, जब छोटे दरख्त होते हैं उनके आप फॉलो अप या उसके सर्वाइवल बड़ा इशू होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो बड़े दरख्त है इसको इतनी ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत नहीं है जितने छोटे को है। अच्छा, ये जो चिनार की आपने बात की, तो ज़्यादा पानी चाहिए, कम पानी चाहिए? पानी तो इसको तकरीबन ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन ये कि कुछ वक्त के बाद जो है वो इसको पानी के बजाय इसको जो है सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये कि इस कोयटा के प्रोजेक्ट में इन्होंने, मुझे खुशी ये हुई है कि इन्होंने कोई पता नहीं मुझे कितने गैलन का इन्होंने एक जो प्लांट है वो लगा रहे हैं जो सेवरेज का पानी इसको दे रही है। अच्छा, ये ज़रा बताएं। मैं आपसे ज़्यादा इसलिए पूछ रहा हूँ कि समझने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, नाजरीन भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़े बड़े दरख्त लगाए हैं यानी जिनकी अपनी लाइफ अब 7 साल है या इस तरह? दरख्त बड़े लगाए हैं माशाल्लाह, इन्होंने जो है वो बाहर से लेकर आए हैं और ये दरख्त जो है काफ़ी बड़े हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको आगे बता रहा हूँ कि अब दुनिया चेंज हो गई है। इन्होंने पोर्टेबल एक मशीनरी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो जो है सेवरेज लाइन पे आप लगा के वहाँ से ये पानी जो है वो फ़िल्टर करके इन दरख्तों को देंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये कोयटा के ब्यूटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, बल्कि ये बाकी लोगों के लिए कल्चर अडाप्ट करने का मौका देंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ बड़े दरख्त लगाएं। और इसमें ख़ास कर मेरा ख्याल है ये आइडिया चीफ सेक्रेटरी का था कि बड़े दरख्त जो है यहाँ पे वो लेकर आए, और चूँकि वो एक ऐसे पोजीशन पे है जिससे कम अज़ कम हमें मौका मिला कि दूसरे लोग भी इसको अडाप्ट करें, बड़े दरख्त ले लें। हम हमेशा, मैं तो ले मैन हूँ, वो जर्नलिस्टों के बारे में ज़्यादा कहते हैं कि जेक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हम बात तो करते रहते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन के। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या बलूचिस्तान में, कोयटा में, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, एक सोनामी एक प्रोग्राम लॉन्च नहीं करना चाहिए? ये मेरा ख्याल है आपने मुझसे पहले भी डिस्कशन की थी और फॉर्चुनेटली हमारे कल CM के साथ एक डिटेल मीटिंग हुई थी जो अखबारात वगैरह में भी है। हमने उनको ये प्रपोज़ल दी थी कि आप 1 मिलियन ट्री का जो है एक प्रपोज़ल दे। अगर आपके साथ पैसों का इशू है तो आप हमारे इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज़ है उसको सॉफ्ट लोन भी ले सकते हैं।
تو آئی ہوپ کہ آپ کا یہ آئیڈیا جو ہے ان کو بڑا پسند بھی آیا. انہوں نے کہا کہ پروپوزل مانگے تو اس پہ ضرور کام ہوگا. اور ہمارے ساتھ اس طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سارا ایریا رینج ہے. ہم یہاں پہ فارسٹری اتنے بڑے پیمانے پہ پروموٹ نہیں کر سکتے, لیکن چلو ویجیٹیٹیو کور کے ساتھ ساتھ ہم اگر جو ہے فارسٹ کے اس پہ کام کرے تو آئی ہوپ کہ انوائرمنٹل کانٹیکسٹ میں جو ہے ہمارے بہت سے مسائل حل ہوں گے. یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر, کوئی صاحب جو ہے وہ پلانٹیشن یعنی ایک سکسیس سٹوری نہیں بنا سکتا ہے. اس میں عام آدمی کی ضرورت ہے. جب تک شہری پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرا یہاں تک خیال ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ انوائرمنٹ سے فرینڈلی لوگ ہیں. جو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے وہ غلط ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک کمیونٹی کو انوالو کرنا ضروری ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ اب کمیونٹی کو یہ انگیج کرنا کہ وہ اس سارے مومنٹ کے لیے آگے ہے, یہ ایک مشکل کام ہے. وہ ایک پیسیج آف دا ٹائم کے ساتھ یہ ہوگا. اس کو بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ عوام ریئلائز کرے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے پارٹیسپیشن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگین آئی ووڈ سے میری ذاتی سجیشن ہے, آپ ذرا بتائیں اگر آپ انڈورس کرتے ہیں, اس وقت بلوچستان گورنمنٹ کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ٹاسک فورس نہیں بنانا چاہیے تاکہ وہ ریگولرلی اس کو مانیٹر کرے؟ ٹاسک فورس کے حوالے سے میرا خیال ہے مرکز لیول پہ بڑے اچھے ادارے بنے ہوئے ہیں. کلائمیٹ چینج اتھارٹی بھی بن گئی ہے, بہت سے وہ ہے, اس میں ہمارے بلوچستان کی ریپریزنٹیشن بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اداروں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ای پی اے ہے, ہمارے ساتھ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ساتھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اداروں کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کو کس طرح فوکس کر کے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے طور پہ اس مسئلے کو ہے, جہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے. وہ سول سوسائٹی سے لے کر گورنمنٹ کے ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سب مل کر ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت کام کرے تو تب اس کو ایڈریس کر سکتے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی, بڑی مہربانی. ڈاکٹر فیض کاکڑ سے بات کی. کرکس آف دا میٹر از ادارے بہت ہے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.